कमी फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो और सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। एक बहुत सुंदर बात है, अपनी जिंदगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन रहे तो जरूर अपनी सेवा में कमी होगी। शिव देने में कमी नहीं रखता, कमी अपनी सेवा में। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करते हैं, हम पूजन करते हैं, मैं तो इतने साल से बेलपत्र चढ़ा दी, मैं तो इतने साल से जल चढ़ा रही हूँ, मैं इतने समय से भगवान के 16 सोमवार कर रही हूँ, मैं इतने समय से संकट सोमवार के व्रत कर रही हूँ। भगवान नहीं सुन रहे तो उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। जब 10 दिशाओं को भगवान शंकर ने बांटा और शंकर भगवान ने 10 दिशाओं को बांटा तो 10 दिशाओं का आधिपत्य बनाया है कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहाँ पर निवास करेंगे, किसका आधिपत्य इस दिशा में होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सामने खड़ी है चारों दिशा। धीरे धीरे करते ईशान, वायव्य ये भी आकर खड़ी हो गई। 10 दिशा शिव जी के सामने थी, 10 दिशा, 10 दिशा, सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी हुई, केवल एक दिशा ऐसी थी दक्षिण, जो भगवान शंकर का स्मरण कर रही थी, भगवान शंकर के स्वरूप का अनुमोदन कर रही थी, केवल दक्षिण दिशा। कई लोगों के मन में एक प्रश्न है, जीवन से होगा शायद, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं कथा को, यूट्यूब, फेसबुक पर, आपके भी मन में यह प्रश्न आया होगा, कभी जिंदगी में तो आया होगा कि शंकर जी की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है। कभी तो जीवन में प्रश्न आया होगा आपके भी कि सब शंकर जी के मंदिर में शंकर जी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है, किस लिए। महाराज, केवल एक दिशा ऐसी है दक्षिण, जो दिशा भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, भगवान शंकर का स्मरण कर रही है। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी, दक्षिण दिशा शिव की आराधना कर रही शंकर। वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिण दिशा की ओर हंसने लगी। सारी दिशाएं होता है जब 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां, सरल भाषा में समझिए इसको, 10 फ्रेंड, 10 सहेलियां एक जगह पर इकट्ठी हुई और एक सहेली अकेली बैठकर माला जपे, नाम जपे, या हैंडसेट मोबाइल चलाए, या फोन पर लगी रहे, या बात करे, तो जितनी जो सहेलियां होंगी ना, ठिठोली तो करेंगी ना। दक्षिण दिशा को देखकर उत्तर दिशा ठिठोलियां करने लगी, हंसने लगी। भगवान शिव की आराधना में दक्षिण लगी हुई थी। पूरब और पश्चिम ये 2 दिशा ऐसी थी जिनको बहुत अभिमान था, बहुत अभिमान। तो इन्होंने तो पहले ही सोच लिया था कि सर्वदेव हमारे अधीन, पूरब और पश्चिम के अधीन सर्वदेव। तो जब सर्वदेव मेरे अधीन है, हमारे अधीन है, तो हम क्यों जपें, हम क्यों स्मरण करें। पूरब और पश्चिम बैठे रहे। एक
सिंपल भाव में बैठे भी रहो ना, मत हंसो, मत ठिठोली करो तो भी चल जाए, पर उत्तर ठिठोली करो। और उत्तर दिशा ने जैसे ही ठिठोली करी, शब्दों के बाण कहना दक्षिण को चालू करे, इतने में भगवान शंकर जो मध्य थे सामने, जिस शिव की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, जिसके स्वामी है यमराज, जब वो करी, दक्षिण दिशा ने एक बार हाथ जोड़कर कहा, उत्तर शांत रहिए, अगर मैं शिव आराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है। उत्तर ने फिर कोई शब्द कहा, इतने में जिस शंकर की आराधना दक्षिण दिशा कर रही थी, शिव को क्रोध आ गया और किसी की तप साधना में, भजन में, कीर्तन में अगर आप अड़चन उत्पन्न करते हो तो जो जब तप कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा, जिसका भजन कर रहा जा रहा है, जिसका नाम जपा जा रहा है, कष्ट उसको होगा। दक्षिण ने तो केवल एक बार मना कर दिया कि मत बोल, मत कर, पर उत्तर नहीं मानी। तब दक्षिण उसी समय पर मौन हो गई, आराधना में डूब गई। शंकर भगवान जैसे ही एक लिंग रूप में प्रकट हुए, भगवान का तेज पुंज इतना प्रबल था कि सामने उत्तर दिशा घातित होने लगी, चलने लगी। क्षमा मांगी उसने दक्षिण दिशा से, कृपा करो। तब दक्षिण ने जल का पात्र लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाया तो जल उत्तर की ओर गया। तब उत्तरा की ज्वलन था समाप्त हुआ। माता दक्षिण दिशा ने वर मांग लिया शंकर जी से, भोलेनाथ आपने मेरी आज कामना पूर्ण करी, मेरी सखी को बचा दिया, कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, सुनो दक्षिण दिशा, तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ में रहता है, तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये तीन दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि एक लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा। अब दिक्कत यहाँ अड़ी पड़ी एक है कि शंकर जी के मंदिर में भी पंडित जी पूजन कराने बैठते तो पूरब का मुंह करो, पश्चिम का मुंह करो, पर दक्षिण में नहीं करने, दक्षिण में बैठने नहीं दे। पर शिव महापुराण कहती है, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर की आराधना आप तीन दिशा में कहीं पर भी बैठकर करोगे, शिव स्वीकार नहीं करता। पर दक्षिण की ओर बैठकर एक लोटा पानी भी चढ़ाया है, शंकर स्वीकार कर लेता, शंकर उसको पा लेता। अब दिक्कत यह है कि कई लोग कहते हम तो पूजन करते, भगवान नहीं सुनता, तो दिशा देख ले पहले कौन सी बैठी थी, इतने दिनों से किस दिशा में मुंह रखकर पानी चढ़ाया, वो बता हमको पहले। शंकर जी ने नहीं सुना, थोड़ा बड़ा ही आवाज गला गड़बड़। अगर शिव जी ने नहीं सुना आपका, तो क्यों नहीं सुना, कारण क्या है वो तो जानो पहले कि क्या कारण है। पानी चढ़ा रहे हो मंदिर में, सात गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो,
अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21-21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा दे, आनंद का अनुभव। घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेल पत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना, गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कर, कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना, पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना, पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए, वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा, तलाक करता है, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें, कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें, कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, काम ना कर कर कर। है दुर्वा, क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5।
कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता, वो बैठता अलमस्तता में, मुझे जल में विसर्जन करेगा, मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा। जहां गणेश जी बिठा, गणेश जी के आसपास में कम से कम एक हल्दी की और एक कुंकू की 2 बिंदी अवश्य लगाना चाहिए, रिद्धि और सिद्धि के नाम से। कारण क्या होता है कि जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तब हमारे घर में से रिद्धि सिद्धि नहीं जाना चाहिए। जब हम गणेश जी का विसर्जन करें तो वो जो 2 बिंदी हमने हल्दी और कुंकू की लगाई है वो रिद्धि सिद्धि के रूप में हमारे घर में रहना चाहिए। कि बहू हमारे घर में, बेटा भले कहीं पर भी जाए घूम फिर कर वापिस आएगा, बेटा भले जाए फिर आ जाएगा, कोई कार्य से गया होगा, कोई कारण से गया होगा। तो गणेश जी बिठाने वालों को ये स्मरण होना चाहिए कि गणेश जी का विसर्जन हो पर रिद्धि सिद्धि का विसर्जन। 2 बिंदी जहां गणेश जी बिठाए उस दीवार पर हल्दी और कुंकू की लगा दीजिए कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में। गणेश जी वहां से उड़ भी गए, गणेश जी वहां से चले भी गए, गणेश जी वहां से विसर्जन भी हो गए, तो रिद्धि सिद्धि हमारे घर में, क्योंकि बहू का घर में होना जरूरी है, रिद्धि सिद्धि का घर में होना जरूरी है। और जहां रिद्धि सिद्धि होगी गणेश जी वहां आएंगे, निश्चित है, रिद्धि सिद्धि का होना जरूरी है। घर में अपने जहां गणेश जी बैठे वहां पर 2 बिंदी, एक हल्दी की एक कुंकू की, 2 बिंदी ये भाव से लगाए। अगर बिंदी नहीं लगाना तो 2 स्वस्तिक बनाए, 2 स्वस्तिक बनाए, वो भी रिद्धि सिद्धि का। हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है
तो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, ध्यान लगाना। अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले लिया, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत मेरा परिवार आज तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकल कर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा। 3 चीजों शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। 3 शिव जी की करुणा का गुणगान करने के लिए 3। जब आप तकलीफ में होते हो तो 3। शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आदिशक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो। मैंने सुना है कथा में बाबा ने ये बताया था, एक काम कर, 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा लेकर जा। बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर, उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप, तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा, होगी तब कोई तुम्हारे कहेगा, धीरे से सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना। समझ, धीरे से सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना। समझ लेना मेरे बाबा ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया। मेरे शिव ने
अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया, अपनी अर्धांगिनी। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर। दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या? श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है? भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा